Welcome dear students. Today I am going to teach you how to speak in English. So first of all I will tell you that if you want to speak in English, so have patience, be continue and keep practicing. These three things make you a good English speaker, because this is the thing that we are not used to. क्योंकि हम लोग इंग्लिश के साथ हैबिचुएटेड नहीं है। अगर इंग्लिश आपको सीखना है, बोलना है, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा तभी बोलिएगा। आप इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू प्रैक्टिस योर सेल्फ इन योर होम, इन योर फ्रेंड सर्कल एंड विथ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बिकॉज एज आई नो no one is perfect in this world. Okay, so try to speak in English, whether you are right or wrong, that doesn't matter. Try to speak in English. That's the way that can make you best English speaker. Okay, so let's start our topic. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ेगा, और इंग्लिश बोलने के लिए आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें होनी चाहिए, जानकारी, जिससे आप बोल सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज हम क्या जानेंगे, यूज ऑफ इज, एम एंड आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ओके, इतना चीज हमारा सबसे बेसिक है। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात पते होंगे। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये सारी बातें पता होंगी कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाज वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाज वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, विल बी शैल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना। लेकिन इसका स्पोकन में कहाँ प्रयोग करते हैं भाई? आप बोलते कहाँ हो? सबको पता है, लेकिन आप बोलते कहाँ हो? बोलते ही तो नहीं हो, और बिना बोले आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए कि बोलना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने ईगो को साइड कीजिए, गलती बोल रहे हैं तो बोलिए, कौन है समझने वाला आपके सामने? आप तो प्रयास भी कर रहे हैं ना, कोई प्रयास भी नहीं करता है तो वो क्या समझेगा आपका बात? गलत बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना जी। कम से कम बोल तो रहे हैं हम ना, नहीं बोलने से तो अच्छा है ना जी कि बोल रहे हैं कुछ, है ना। इसके लिए जैसे कि मान लीजिए इज एम आर से सेंटेंस बनाना है, इस पूरे का मतलब होता है वाला में, ठीक है, मतलब प्रेजेंट। इन दोनों का मतलब होता है था वाला, ठीक है, इसका मतलब पास्ट। इन दोनों का मतलब होता है बनेगा या रहेगा, ठीक है। इसका होता है फ्यूचर। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होगी, है ना। चलिए सेंटेंस बनाते हैं पहले कैसे, जैसे कि राम अमीर है, वह गरीब है, मैं तेज हूँ। ये क्या हो गया? इज एम आर से बन रहा है, तुम कमजोर हो, हुआ। ये सारी सेंटेंस कहाँ आ रहा है? इज एम आर से बनेंगे, ठीक है। ये सारी सेंटेंसेज इज एम आर से बनेंगे, आपको पता है कि नहीं? बिल्कुल आसानी से पता है आप लोगों को। फिर आता है क्या, राम अमीर था, वह गरीब था, मैं तेज थी, और तुम कमजोर हो, सॉरी कमजोर थे। ये क्या हुआ? वाज वर्ड से बनेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ लिखते हैं मैं धनी बनूंगा
तुम राजा बनोगे। ठीक है, ये सारी सेंटेंसेस आपको एकदम सिंपल लग रहा होगा, लग रहा है ना, बट इसको थोड़ा बोलिए तो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। बोलना आपके लिए टफ है, क्यों? क्योंकि आप इसको बोलते नहीं हो, आप इसको बोलने के लिए यूज टू नहीं हो। ठीक है, जैसे ही आप इसको बोलने के लिए यूज टू हो जाओगे, आप एकदम सिंपल ही बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी प्लस अदर वर्ड जो भी आएगा उसको लगा देंगे। ठीक है, हो गया, सिंपल सा है। हाँ, अब आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का, आर का, वाज का, वेयर का, वर का, विल का, शैल बी का, विल बी का, है ना। ये तो सिंपल सी बात है ना, आप लोग पता होनी चाहिए। इज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ, एम का आई के साथ, आर का प्लूरल के साथ, वाज का भी सेम सीन है, जहाँ जहाँ इज और एम का प्रयोग होगा वहाँ वाज कर देंगे और बाकी सबके साथ वर्क का कर देंगे। विल का प्रयोग करते हैं सबके साथ और सेल वी का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ। ठीक है, ये बात पता है आप लोगों को? चलिए लिख ही देते हैं क्या। आई के साथ लगता है एम, वाज और सेल बी। ठीक है ना, किसके साथ? आई के साथ। फिर लगेगा किसके साथ? इज हो गया, आवाज हो गया और सेल हो गया ना, सेल, विल बी, ये सब चीज़ जाएंगे कहाँ? ही, सी, इट या एक नाउन के साथ। ठीक है, ये सब चीज़ एक नाउन के साथ। बचा क्या अपने पास? सॉरी, यू, वी, सॉरी, यू, वी, दे, या एक से ज़्यादा नाम में क्या लगाते हैं? वर या आर या विल बी। ठीक है, हाँ, बट वी के साथ क्या लगाते हैं? विल भी नहीं लगाते, सेल लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना चीज़ आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए इसको बनाते हैं। राम अमीर है, क्या बनेगा भाई? सिंपल, राम इज रिच, वह गरीब है। ही इज पुअर, मैं तेज हूं। आई एम इंटेलिजेंट, तुम कमजोर हो। यू आर वीक। फिर राम अमीर था, राम वाज रिच, वह गरीब था। ही वाज पुअर, मैं तेज थी। ही वाज इंटेलिजेंट। ठीक है, तुम कमजोर थे। यू वर वीक। ठीक है, मैं धनी बनूंगा। ठीक है, तो आई शैल बी रिच और यू विल बी किंग। इतना आसान था, बना लिए आप लोग। अब देखिए, इसको मिटाएं,
इतना तो बना लिए होंगे आप लोग। चलिए यहीं पर देखते हैं एक सेंटेंस क्या है। राम सॉरी मैं गरीब हूँ इसलिए मैं आपका मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं गरीब हूँ इसलिए मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं गरीब हूँ, सिंपल। आई एम पुअर, इसलिए क्या होता है सो मैं आपका मदद नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, अगर सकना आया है तो इसमें कैन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसके लिए कैन का प्रयोग होता है तो क्या करेंगे, आई एम पुअर सो आई कैन नॉट हेल्प यू। कितना ईजी है। लेकिन इसी को आप तब सीखिएगा ना जब प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन आपने तो प्रैक्टिस किया नहीं है। और आपने ये जो सेंटेंसेस देखे हैं इसके आधार पे आपको ये लग रहा होगा ये क्या सिखाएंगे, ये तो बच्चों वाला चीज़ सिखा रहे हैं भाई, है ना जी। बिल्कुल नहीं, यही तरीका है सीखने का। आप इन सब चीज़ों को देखिए, ठीक है। इतना लिख लिए ना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एकदम आप खुद से बनाइएगा, कहिए हम बनाएंगे, है ना। देखते हैं एक बार। अब क्या देखेंगे हम लोग, मोटी मोटी चीज़ों को पकड़ेंगे, ठीक है। अगर हम ग्रामर को विस्तार से पढ़ने लगे तो फिर आपका स्पोकन गया, है ना। अगर हम लोग ग्रामर पे पूरा फोकस कर दिए तो इस पर स्पोकन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वेन एवर यू स्पीक इन इंग्लिश, आप जब कभी भी इंग्लिश बोलते हैं एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ग्रामर का टांग मत पकड़िएगा। अगर ग्रामर पकड़े फिर आप कभी नहीं बोल पाएंगे। पहले बोल लीजिए फिर ग्रामर ठीक कीजिएगा, है कि नहीं। आपके साथ तो हम है ही ना, आपके साथ तो हम हैं ही, ग्रामर तुरंत ठीक करा देंगे। और ग्रामर का बहुत सारा वीडियो यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे चैनल में, ठीक है, जाकर देख सकते हैं आप लोग। हाँ, ग्रामर में हम सिर्फ वही चीज़ बताएंगे यहाँ पर जो आपको स्पोकन के लिए आवश्यक है ना, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर यूज करता है कैन, कैन का मतलब होता है सकता है ना। इसके लिए करता है कैन का प्रयोग करता है। जहाँ वाक्य के लास्ट में सकता है आएगा और यहाँ सामर्थ्य, सामर्थ्य सामर्थ्य दिखाने के बाद हो, सामर्थ्य मतलब एबिलिटी, एबिलिटी दिखाने की बात की जाए तो क्या करेंगे हम लोग, कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या तुम मेरा काम नहीं कर सकते हो। क्या बन गया इसका, सिंपल सा है फंडा। स्ट्रक्चर लिखवा दें, लीजिए। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, या वो भी बताना पड़ेगा, नहीं उसको नहीं बताएंगे अभी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। मदद करने का होता है हेल्प, ठीक है। आई कैन हेल्प यू, इसका तुम मेरा काम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, या इसको कैंट भी कर सकते हैं, कांट हेल्प मी। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस सीख गया, तुरंत सीखते हैं एक और चीज़, शुड, SHOULD, शुड मतलब चाहिए, है ना। इसके प्रयोग कब करते हैं, सलाह देने के लिए, सलाह यानी एडवाइस, ठीक है। जब सलाह देना हो, एडवाइस देना हो तो क्या करेंगे हम लोग, शुड का प्रयोग करेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर लिख देते हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यह है अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैं मुझे
मुझे पढ़ना चाहिए, आपको आपको नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। आपको नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने वही चीज जाना है जो आप बहुत पहले सीख चुके थे, यानी आप बहुत पहले इसको पढ़ चुके होंगे। स्टिल यू डोंट नो हाउ टू मेक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, हाउ टू ट्रांसलेट पैराग्राफ्स। उसके बाद भी आपको नहीं पता था कि सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे, सॉरी, इतना चीज़ें आप पहले से जानते थे, बट स्टिल यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दैट विथ द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस, these little sentences, these little structures, you are going to speak a paragraph, okay, some lines about any topics, okay. But for that very thing you have to know some little thing, that is, you can note it down. What is this? First, क्योंकि इसलिए, लेकिन, और। दिस 4 वर्ड्स आर कंजक्शंस, यानी इनका काम क्या है, जोड़ना। ये सब कंजक्शन है, सॉरी मिटा दिया कुछ। इसका हिंदी होता है बिकॉज, BCAUSE, बिकॉज। इसलिए का सो, लेकिन का बट, और का एंड। आई नो यू ऑल आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस वर्ड। आप लोग ये भी जानते हैं, इस शब्दों से भी आपको बहुत बार मिलना जुलना हो चुका है, आपने इन शब्दों को बहुत पहले से जान रखा है, लेकिन आपने ये नहीं जाना है कि इसका यूज कैसे करना है स्पोकन में। आपने ग्रामर से में बहुत अच्छा से समझाया है ना, और यहाँ हम ग्रामर समझाने आए ही नहीं है, नहीं तो इसको समझाते हैं फिर पढ़ाते हैं जब कंजक्शन तब, और हम यहाँ कंजक्शन पढ़ाने नहीं आए, आपको इंग्लिश सिखाने आए हैं कैसे बोलना है, ओके। हाँ, शुरुआती क्लास में हम अभी आपसे थोड़ा हिंदी ज़्यादा बोल रहे हैं, इंग्लिश कम बोल रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो फिर बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। इसको लिख लीजिएगा और इसको छोड़ देते हैं, इस सबको इरेज करते हैं, और तब आपको पिछले जो सेंटेंसेस दिए थे, था, थे, थी से, गा, गे, गी से और है से, ठीक है, उन सब का प्रयोग करके और इनका प्रयोग करके एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल टॉपिक लेकर के, और उससे आपको रिलेट कराएंगे कैसे हम बोलना सिखाएंगे आपको इंग्लिश, और कैसे बोला जा सकता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बोलने के लिए मजबूर कर देंगे। एकदम सिंपल पैराग्राफ है, राम गरीब है, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं सिंपली, राम इज पुअर। उसके बाद इसलिए का बता चुके हैं हम, आप इसलिए का होता है सो, वह इस बैच को नहीं खरीद सकता है बताया है अभी पिछले स्लाइड में। क्या, कैन का प्रयोग करेंगे, दैट मीन्स वह इस बैच को नहीं खरीद सकता ना, वह का ही, ठीक है, राम इज पुअर सो ही कैन नॉट, वह नहीं खरीद सकता, ही कैन नॉट, खरीदना का बाई इस बैच को, दिस बैच, वह इस बैच को नहीं खरीद सकता है, इतना आपने बना लिया खुद से। दूसरा क्या है, लेकिन मतलब बताया है, लेकिन क्या होता है, बट उसे इस बैच को खरीदना चाहिए, देखिए चाहिए बताया आपको, बताया ना जी, बट ही शुड, चाहिए के लिए शुड लगाया था, ही शुड खरीदना चाहिए, शुड बाई V1, ठीक है, खरीदना का V1, उसे बाई दिस बैच ना, बाई दिस बैच बाय दिस बैच, उसे इस बैच को खरीदना चाहिए, बाय दिस बैच, उसे इस बैच को खरीदनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज शिक्षा वह चाबी है,
शिक्षा इज द की, शिक्षा वो चाबी है जो उसकी जीवन बदल सकती है। दैट कैन, सकती है ना यहाँ पर, दैट कैन चेंज हिज लाइफ, जो उसकी लाइफ बदल सकती है। दैट कैन चेंज हिज लाइफ। देखिए यहाँ से सेंटेंस लिखना शुरू किया, यहाँ तक लिखा, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस, और ये 5 और 6, लगभग 6 सेंटेंस को मिलाकर एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखा। उसको खुद से आपने किया ट्रांसलेट इसको, अगर आपने प्रयास किया होगा तो आपने खुद ट्रांसलेट किया इसको, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ आपको वो तरीका बताया, मैंने क्या किया, आपको वो तरीका बताया जिससे आप इसको कर सकते हैं, और आपने खुद किया। समझ रहे हैं बातों को? हो क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है कि आपको वो चीज़ दिखाई जा रही है कि कैसे आप चीज़ों को बना सकते हैं और कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसको सिर्फ कॉपी पे नहीं करना है मेरे दोस्त, ध्यान रहे, कॉपी पे करते रहें फिर हो गया बोल लिए आप। इसको आपको घर पे करना है, और घर पे करने के लिए आपके साथ एक कोई दोस्त हो सकता है, आपका अपना फ़ोन हो सकता है, दिन भर रील्स देखते हैं ना, उसको यूज़ कीजिए, उसमें अपना वीडियो रिकॉर्ड कीजिए बोलते हुए। जैसे राम इज पुअर, he cannot afford this batch, but he should purchase because this is the thing that can make his able to get a government job, and government job can give his a handsome salary that he can be a rich। ये काम अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, कोई नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, घर में एक मिरर तो होगा ना जी, मिरर प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, बोलते रहिए। और ऐसे ही आपको अपने से पैराग्राफ लिखना है। जैसे मैं अमीर हूँ इसलिए आपको मुझसे नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि मैं आपको पीट सकता हूँ। ऐसा करना नहीं है, सिर्फ सेंटेंस में लिखना है और बोलना है अपने आप को, आई एम रिच सो यू शुड नॉट फाइट विथ मी बिकॉज आई कैन बीट यू। आई एम स्ट्रॉन्ग सो दैट you should not fight with me because I can beat you। समझ रहे हैं कितनी, मतलब 2-3 सेंटेंस मिलाकर बोल रहे हैं ना, आप ही बोल सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप।